सीधी बात, तुम्हें लगता है ना वट टू एक नॉर्मल सीक्वल हुई थी? गलत सोचो। वट टू टाइम तो ग्लोरीफाई नहीं करती, टाइम के बाद जो जिंदगी बची होती है उसका मर्डर करती है। और हाँ, अगर तुमने पहला पार्ट भी नहीं देखा है तब भी बैठ जाओ, इस वीडियो के लिए वो मैंडेटरी नहीं है। ये पहले पार्ट का सीक्वल नहीं है, ये स्पिरिचुअल सीक्वल है। जैसे स्टोरी अलग सोल सेम, एग्जैक्टली वही कैटेगरी जिसमें आता है मिडिल क्लास, सिस्टम और मजबूरी। वह एक सिंपल मर्डर स्टोरी नहीं थी, एक रिटायर्ड आदमी और उसकी वाइफ और इतना ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर कि लीगल रास्ता ही खत्म हो जाता है। लीड कैरेक्टर संजय मिश्रा और मीना गुप्ता और डायरेक्शन जसपाल सिंह संधू। असलीपन इस मूवी का ये था, टाइम गुस्से से नहीं हुआ था, टाइम मजबूरी से हुआ। और सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट, तुम इनको हेट नहीं कर पाते, तुम इनको समझ लेते हो, और यही डेंजरस सिनेमा होता है। अब बात करते हैं वट टू की। इस मूवी में भी वध होता है, पर मूवी का सवाल ये नहीं है किसने मारा, पर मूवी का सवाल ये है इतनी सिक्योरिटी, इतनी पुलिस, इतना सिस्टम, फिर भी ये हुआ कैसे। और हाँ, पूरा फर्स्ट हाफ तुम्हें जान मुझसे कंफ्यूज करता है, शायद ये, शायद वो, शायद कोई और कंफ्यूजन फेक नहीं लगता, प्रॉपरली डिजाइन लगता है। ऑलमोस्ट 90% मूवी जेल के अंदर ही चलती है, और जो वध होता है वो भी वहीं। अब ऑनेस्टली सोचो, इतना कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्राइम हो जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ क्रिमिनल की नहीं होती, सिस्टम की भी होती है। लीड कैरेक्टर वही सेम, संजय मिश्रा और मीना गुप्ता। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों फर्स्ट पार्ट के कैरेक्टर्स नहीं है। इस मूवी में ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग हैं, और ब्यूटली सच उनका रिलेशनशिप थोड़ा अंडर रिटर्न है। क्लियर नहीं होता कि इतनी रॉयल्टी आई कहाँ से। ये जेन्युइनली वीक पॉइंट है। बाकी सपोर्टिंग टास्क सरप्राइजिंगली टाइट है। प्रमोद मिश्रा लेयर्ड, कंट्रोल एंड बिलीवेबल। शिल्पा शुक्ला साइलेंट प्रेशर कैरी करती हुई। अमित सेयल इन्वेस्टिगेशन तो ग्राउंडेड रखता हुआ। ये टॉप फैंटेसी नहीं, हेल्पलेस सिस्टम वाले लोग। इस बार जो विक्टिम है ना, वो तो ये कैरेक्टर नहीं है, ट्रेलर में ही दिखाया गया। वो पपीज तो गाड़ी के टायर के नीचे रख देता है। मतलब मूवी तुमसे ये नहीं पूछती क्या मर्डर जस्टिफाई था, मूवी पूछती है क्या तुम किसी मॉन्स्टर तो मार के भी क्लीन रह सकते हो। बट टू द बेस्ट पार्ट सस्पेंस नहीं, बेस्ट पार्ट है ऑकवर्ड साइलेंस, ब्योतन लुट, गिल्ट, जो डायलॉग से ज्यादा हैवी फील लगता है। मूवी बार बार तुमसे पूछती है क्या सही तब तक ही सही होता है जब तक तुम खुद सेफ हो। अगर तुम सिर्फ थ्रिलर के लिए आए हो तो भाई डिसपॉइंट हो सकती। ये स्लो बन मूवी है। सेकंड हाफ में मूवी थोड़ा पीछी हो जाती है, कुछ जगह मैसेज डायलॉग में थोप दिया गया है। डिफरेंस समझ लो, वट वन नेचुरली हिट करती थी, वट टू जान मुझसे हिट करवाना चाहती है। वट वन और वट टू में कोई भी कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन थीम का है, मिडिल क्लास डिप्रेशन, सिस्टम का प्रेशर, मॉरल कॉम्प्रोमाइज। वट वन में था टाइम का मोमेंट, वट टू में टाइम के बाद का डैमेज। और ऑनेस्टली आफ्टर मिथ ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। एक्टिंग वीक लाइन नहीं है, पर फिर भी सच बोलना पड़ेगा तो ये परफॉर्मेंस वट वन जैसा इमोशनली शॉक क्रिएट नहीं करती। मूवी सॉलिड है हाँ, बस एक सवाल सोचो, अगर तुम्हें पता हो तुम्हारा एक डिसीजन किसी और के घर का फ्यूचर उड़ा देगा, लेकिन तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी ना हो, तो तुम क्या करोगे। कमेंट में हीरो मत बनना, सच लिखो। फाइनल वर्डिक्ट, वट टू मास थ्रिलर नहीं है, ना ही पॉपकॉर्न वीकेंड मूवी। ये उन लोगों के लिए जो क्राइम स्टोरी में कैरेक्टर और कॉन्सिक्वेंस देखना चाहते हैं। अगर तुमने वट वन देखी है तो वट टू तुम्हें इमोशनली पकड़ के रखेगी। अगर तुमने वट का फर्स्ट पार्ट देखा है तो कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या था, क्राइम का मोमेंट या क्राइम के बाद की जिंदगी। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।